गई है, लेकिन दूसरी तरफ मां का रो रो कर बुरा हाल है और न्याय की गुहार लगा रही है। आइए आपको द्वारका हादसे का एक वीडियो दिखाते हैं, और हादसे के पहले का वीडियो हम आपको दिखाएंगे जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क पर अंधाधुंध निकलती हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कैसे, देखिए गाड़ी की रफ्तार नजर आ रही है सीसीटीवी तस्वीर में, जिसे द्वारका के साहिल धनेश्वरा की मौत की ये तस्वीर है। साहिल की मां ने अपने बेटे की मौत के बाद यहां पर यह बताया है कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ये तस्वीर बता रही है कि नाबालिग के हाथ में गाड़ी देने से आखिर किस तरीके से स्थिति खराब हो सकती है। यहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो फराटा भरते हुए आगे किस तरीके से निकलती हुई नजर आ रही है, और ये बता रही है कि यहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है किस तरीके से दरकिनार करते हुए इस नाबालिग ने एक की जिंदगी ले ली है। तो द्वारका हादसे का ये नया सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे के पहले का सीसीटीवी फुटेज है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सफेद लाइन है, बीच की जो सफेद लाइन पट्टी आप देख रहे हैं, इसके बीचों बीच ये जो गाड़ी है, उत्तर प्रदेश के लिए गया था। 3 तारीख का जो घटना हुआ, मेरे वाइफ मिसेज द्वारा मुझे दिन का 11:30 पौने 12 का नियर अबाउट मुझे पता लगा। मैं इमीडिएट घटना का बात किया, मिसेज को बोला तुरंत स्पॉट पर, जब बोला बच्चा एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से लाल बहादुर शास्त्री के पास। मिसेज को भी भेजे, और जाने के बाद वो भी घबराई थी। मैं बोला वो कहाँ है, बोला स्पॉट पे है। बोले बच्चा को उठाओ और उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि मैं बाहर था, मैं ये नहीं जाना जितनी बड़ी बर्दाश्त हो गया। मैं बोला बच्चा को हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट कराओ, जो भी हो उसको पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल में दाखिला कराओ। फिर मैं वहां से ऑनलाइन टिकट किया इंडिगो का। गोरखपुर से 4 बजे फ्लाइट थी हमारी, 6 बजे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया। सेक्टर 9 थाना में आके पुलिस द्वारा सारी घटना की जानकारी मुझे मिला। मेरा फैमिली पूरा घबराए हुए थे, पेरेंट्स के हिसाब से मुझे सहमे हुए थे पूरा। मेरे को जो भी जानकारी मिला पुलिस द्वारा मिला। तो जिस समय घटना घटी, गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? गाड़ी में मेरा बच्चा था, एक डॉटर थी। क्या गाड़ी चलाते हुए वो रील्स भी बना रहे थे, और क्या पहले गाड़ियों पर भी चालान है? आपको पता था कि आपका बेटा गाड़ी चला रहा है? नहीं, मेरे गाड़ी पे जो चालान है, मेरा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, वो हमारी बिजनेस में गाड़ी यूज होती है, और उसमें हमारे जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं उनके थ्रू चालान है, बच्चा के द्वारा नहीं है। देखिए, साहिल की इस घटना में मौत हो गई, तो ऐसे में आपने उस परिवार से बातचीत करने की कोशिश की? रिसेंट घटना है, मैं कोशिश, मेरा आत्म गवाही देता है, मैं कोशिश करना, मैं बिल्कुल अभी बात मुझे अभी करना उचित नहीं लग रहा। देखिए, बाल गृह सुधार से आने के बाद क्या आपके बेटे की आपसे बात हुई? क्या कुछ? बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब, गहरा शोक है, हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है, उस फैमिली के लिए भी और हमारे खुद का भी है। देखिए, इस घटना में एक व्यक्ति जो टैक्सी चालक है, उसे भी कई चोटें लगती हैं। तो आरोपी के पिता को आपने सुना, जो खुद बेबस हैं, माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या माफी मांगने से जिस मां की दुनिया उजड़ी है, क्या वो सबर पाएगी? वहीं आपको बता दें कि साहिल धनेश्वरा की मां इन्ना माकन ने कहा है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसे हैं। ये एक आपराधिक सोच है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। मेरे बेटे की मौत उनकी फन रील की वजह से हुई है। स्कॉर्पियो के खिलाफ पहले से ही कई ओवर स्पीडिंग चालान है, फिर भी उसके पिता ने उसे नहीं रोका। मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। स्कॉर्पियो ड्राइवर के पास आपको बता दें कि लाइसेंस भी नहीं था। ये आरोप भी मां की तरफ से लगाए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए कई सवाल हैं, और इन्हीं सवालों को साहिल की मां भी उठाती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ खुद साहिल की मां जुड़ चुकी हैं, और उनसे हम जानते हैं कि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो किस तरीके से इसका सामना कर रही हैं। अब सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा, साहिल को टक्कर मारने वाला जो 17 साल का नाबालिग था, सिस्टम से आप क्या कहना चाहते हैं? इसे लेकर नाबालिग था, सिस्टम से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रिपीटेडली मैं एक ही बात कह रही हूँ, ये मैं नहीं सुनना चाहती अब, क्योंकि मैंने इनिशियली
जब भी सोचा कि मैं कुछ एक्शन लूं तो मुझे अपने अगल बगल के लोगों से ही ये सुनने को मिला कि ऐसे केसेस में कुछ नहीं होता, बेल हो जाती है और कॉम्पेंसेशन लेना पड़ता है जी। और ये सब क्या होता रहा है वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार रिपीटेडली बोल रही हूँ, सिस्टम में जब जरूरत होती है तब नियम चेंज भी होते हैं, अपडेट भी होते हैं, अब अपडेशन भी होता है हर चीज का बेटर। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, मैं सबसे एक सवाल कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी जब पुरानी हो जाती है तो उसमें रोज अपडेशन होता है ना, होता है ना, हमारी जरूरत के हिसाब से जी। लोगों के लिए है ना चीजें। तो जब रोज चीजों में अपडेशन हो रहा है, सरकारों में अपडेशन हो रहा है, अपनी सहूलियत के लिए सरकारों की सिस्टम अपडेट हो रहे हैं, चीजें अपडेट हो रही हैं, तो हमारे लिए, पब्लिक के लिए ये नियम कानून अपडेट क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं? ये क्या स्टेटमेंट है कि ऐसा होता है? नहीं, प्लीज, होता होगा, मेक इट अ पास्ट। दिस इज नीड ऑफ द आवर, दिस इज नीड ऑफ द पीपल, दिस इज नीड ऑफ पेरेंट्स। उनकी जान बच्चों में होती है, जानवरों